सरकार कहते हैं तो पेश आज की रात में खलनायक काम करके दिखलाएगा जिसका नाम है छोटे सरकार। तो पेश छोटे सरकार। जिसके कैसे संबंध रहे भैया बेचारा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिनका नाम था छोटे सरकार। छोटे सरकार के मिलवाने के बाद अब आप लोगों को ले चल रहा हूं चंबल बिहार। चंबल बिहार का मासूर डाकू का सरदार आप लोगों के सामने आ रहा है जिसका नाम है डाकू धर्माश। नाम है धर्मा मेरा, अजद मुझसे दहलती है हवा मेरी देवही से। डालूं चुटकियों से मसल डालूं और हाँ प्यारे दोस्तों, ये थे डाकू धर्म सिंह। डाकू धर्म सिंह के मिलवाने के बाद उसी का दाहिने अंग आप लोगों के सामने आ रहा है जिसका नाम है डाकू जागीरास। गवर्नमेंट की जागीरा थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिसका नाम था डाकू जागीरा सिंह। डाकू जागीरा सिंह के मिलवाने के बाद आप लोग सोचते होंगे कि डाकू का परिवार नहीं होता, लेकिन ये गलत बात है। डाकू भी किसी माँ और बाप के संतान होते हैं। उसी तरीके से ये जागीरा की धर्मपत्नी है आप लोगों के सामने आ रही जिसका नाम है कालावती। तो पेश आप लोगों के सामने काला। सर पे हम गरीबों के प्रभु जी की कृपा तुम्हारी। कृपा तुम्हारी है, बड़ी सुख चैन से कटती दुनिया हमारी। हेलो, हाँ प्यारे दोस्तों, कालावती के मिलवाने के बाद मिलवाता हूँ उसी जागीरा का तीसरा साथी आप लोगों के सामने आ रहा है जिसका नाम है डाकू शमशेर सिंह। तो पेश है डाकू शमशेर। सोरा है मेरे नाम का सारे जहान में, दुश्मनों के छक्के छूटते हैं शमशेर सिंह के नाम पे। मेरे हाथों से तुम नहीं बच सकते हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को ले चल रहा हूँ चंदापुर पुलिस स्टेशन।
हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने ये चंदापुर पुलिस स्टेशन है। आप लोगों के सामने ये चंदापुर पुलिस स्टेशन है, जहां के आप लोगों के सामने आ रहे हैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। तो पेश है आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर रंजीत। पुजारी हुई साफ करूंगा, इंसाफ का पुजारी हुई साफ करूंगा, ताको में बाप तो गिरफ्तार। हेलो, हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सामने जो है ये इंस्पेक्टर रंजीत है। आज की रात ये खलनायक का रोल अदा करके दिखलाएंगे। उनके मिलवाने के बाद उसी थाने का रहने वाला माना जाना हवादार आप लोगों के सामने आ रहा है, जो महा खलनायक का रोल करके अदा करके दिखलाएगा। तो पेश है आप लोगों के सामने जिसका नाम है हवादार अमरनाथ सुप्पू। हमारा नाम है अमरनाथ सुप्पू। हमारा घर है गोकुला, हमारे हाथ में है बांस ठोकला। अच्छे अच्छे का सफा कर देता हूँ। इसी से इसका नाम है हवलदार अमरनाथ सुप्पू। सामने के बच्चों सावधान, बहुत होशियार से बैठना, क्योंकि बहुत खतरनाक हवलदार है। सभी पुलिसकर्मी अपने बंदूक हुआ से काम लेता है, लेकिन अपने बासों से वार करता है। इसी से इसका नाम है हवलदार अमरनाथ। हाँ प्यारे दोस्तों, इसी से इसका नाम है हवलदार अमरनाथ सुप्पू। हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने है जिसका हवलदार अमरनाथ शुक्ला। हवलदार अमरनाथ शुक्ला के मिलवाने के बाद उसी थाने में एक बहुत बड़ा खतरनाक चौकीदार रहता है। तो मिलवाता हूं उसी थाने के चौकीदार से, जो जात का पासी है। जो जात का पासी है, दिन भर सुअर चराता है और रात में शराब पीकर ड्यूटी करता है। तो मिलवाता हूं उसी के थाने में रहने वाला माने जाने चौकीदार से, जिसका नाम है राम हरक चौकी। भैया भाई, इनका तो चीना ध्यान हो गया। हाँ भाई, हरकू चौकीदार है भैया, यही थाने में तैनात है। और क्या भाई, जितना दारू बनाओ पियाओ, और हम हुआ तो हम पिला दियो। हाँ क्या भाई, क्या करी भैया, घर का यही थे तो मेहरबानी कर दे के भरवात है। हाँ का जैसे जैसे कोनो बात करी थे, सोची थे 5 किलो रह जाएगी ठंडी भरवा, उसे काटेदार घर में जुगाड़ नहीं लागत, घर में पहुंच लेगी। हाँ का हर को पासी आन खाए थे, बासी ही चलाए थे लाठी। हुक्का वही हो जिसमें चिलम न हो, लड़ा तो शेर से जिसके। दोस्तों, आप लोगों को पुनः चंदापुर गांव ले चल रहा हूँ। उसी चंदापुर में एक रईसों का परिवार है, जहाँ के रहने वाले एक बैंक मैनेजर और एक मुखिया आदमी आ रहे हैं, जिनका नाम है विजय बाबू। तो पेश है आप लोगों के सामने विजय बाबू। बचपन में माता, वचन मुझे ही निभाना है, और भाई है छोटा, उसे पढ़ाकर 80 बनाना है।
प्यारे दोस्तों, विजय बाबू की माता और पिता प्रवास हो जाता है। वो दो भाई रहते हैं। अरे विजय बाबू को मिलवाने के बाद मिलवाता उन्हीं के छोटे भाई, जिसका इस कहानी में मुख्य रोल होगा। तो आप लोगों के सामने आ रहा है विजय बाबू का छोटा भाई, जिसका नाम है कृष्णा। द पेश है कृष्णा। अमीरों के जैसे गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। हीरे के हो लाख टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के समझ में जो आए, जिसका नाम था कृष्णा, जिसका इस कहानी में महान रोल होगा, उसके मिलवाने के बाद मिलवाता हूँ कृष्णा और विजय बाबू की इकलौती बहन। हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने मिलवाता हूँ कृष्णा और विजय बाबू की बहन, जिसका नाम है मधु देवी। तो पेश है आप लोगों के सामने मधु। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है और हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्र। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो लड़के आए, आने कृष्णा और विजय बाबू की बहन थे, जिसका नाम था मधु। अब उसके मिलवाने के बाद मिलवाता हूँ कृष्णा और विजय बाबू का भांजा और मधु का बेटा। आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका नाम है संजू। हेलो, हाँ दोस्तों देखिए। हेलो, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाया, मधु का पति और कृष्णा विजय बाबू का बहनाई और संजू का पिता, जिसका इस कहानी में खलनायक का रोल होगा। तो आप लोगों के अंतिम पावदान में आ रहा है, जिसका नाम है भीमा शराबी। तो पेश आप लोगों के सामने भीमा शराबी। भीमा का काम करके दिखाएंगे। भीमा शराबी। मेरा नाम है भीमा शराबी। अरे यार, सोचने की बात, शर्म की बात। जो 18 साल की आयु से उम्र हो चुकी है, अगर जिसने शराब नहीं पिया तो समझ लो नाम है। मैं कहता हूँ जीना है तो सिर्फ पीना है, लेकिन पीने से पहले लोग सोचते कैसे पिया जाता है। पहले पैक लगाते तो कैसे लगाते हैं? बिल्कुल बिल्ली की तरह। ऐसा सोचते हैं कि कहीं मेरे माता और पिता तो नहीं देख रहे, बिल्कुल चोरी से मुंह छुपाकर ऐसे किया और ऐसे।
शराब पीने की पहली एडिंग ऐसी होती है कि लोग अपने माता और पिता से छुप कर पीते हैं, और जब कहीं उन्हें दूसरा पैक मिल जाता है, कहीं दूसरा पैक मिल जाता है, तो बिल्ली से वो शेर हो जाते हैं। अरे मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए आज जान दे दूं। चलने के बाद लोग यही कहते ना, यार मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, दुनिया मेरा कुछ नहीं करेगा। लोग ऐसे कहते हैं कि मैं शेर हूं। अरे यार मेरे पास लाखों बड़ा है, क्यों ना घर में क्या बतलाए, बुराई करने की बात है। और जब तीसरा पैक पीते हैं तो शेर से वो सुअर बन जाते हैं, कहीं नाली में गिरते हैं, कहीं सड़क पे गिरते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा भी मत पियो। मैं कहता हूं पीना है तो जीना है, और जीना है तो सिर्फ पीना है। पियो ऐसे, लेकिन अगर नहीं पिया तो जिंदगानी बेकार है। अगर जीना है तो सिर्फ